हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। सो लेट्स कवर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो आज के लेक्चर में यही समझेंगे कि भाई क्वालिटी क्या है, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट क्या है, मीनिंग ऑफ क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। तो रिगार्डिंग क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, वन थिंग इज़ एक्चुअली इनिशिएट कॉस्ट रिडक्शन। अगर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं तो कॉस्ट रिडक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, किस तरीके से कंपनी अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करके ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकती है। ठीक है, और एनहांस कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन के एबिलिटी को, ताकि क्वालिटी रिक्वायरमेंट से हम बिल्कुल मैच हो सकें। तो ये क्या है, ये क्वालिटी इम्प्रूवमेंट है। हर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि मैं बात करता हूँ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजर बार बार यही ट्राई करता है कि भाई किस तरीके से हम बेटर तरीके से अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर सकते हैं, और प्रोडक्शन की जितनी भी फंक्शंस हैं या जो भी ऑपरेशंस हैं उनको किस तरीके से अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, और एनहांस कर सकते हैं पूरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, और साथ के साथ कॉस्ट भी कंट्रोल रहे, कॉस्ट भी मेंटेन रहे। दैट इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। कि भाई कंपनी क्या चाहती है, कंपनी ये चाहती है कि ओवरऑल प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ हो जाए और इम्प्रूवमेंट भी रहे, और साथ के साथ कॉस्ट भी मेंटेन रहे। तो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट रिफर्स टू एनीथिंग दैट एनहांस एन ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी। हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी को एनहांस करते हैं। अगर आप एज अ प्रोडक्शन मैनेजर काम कर रहे हो तो आप अपनी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की एबिलिटी को एनहांस करोगे बाय यूजिंग वेरियस स्ट्रेटेजीज एंड प्रोग्राम्स, ताकि आप ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सको, और जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, या फिर जो भी क्वालिटी स्टैंडर्ड हमने मेंटेन करे हैं उनके साथ प्रॉपर हम मैच होके काम कर सकें। ठीक है, सो इट्स कवर प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट। इसके लिए आप क्या कर रहे हो, प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट करोगे, जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है या फिर जो भी करंट सिनेरियो है उसके हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट को एनहांस करोगे, उसमें कुछ चेंजेस करके, जैसे कि कुछ इनोवेटिव फीचर्स आप ऐड कर रहे हो। ठीक है, या फिर आप कुछ अदर कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कुछ चेंजेस कर रहे हो प्रोडक्ट में, ताकि आपका प्रोडक्ट और ज़्यादा इम्प्रूव हो सके, उसकी क्वालिटी और ज़्यादा बढ़ सके। ठीक है, सेकंड चीज़ क्या है, सेकंड चीज़ है कि भाई आप अपने प्रोसेस को भी इम्प्रूव कर रहे हो। जिस प्रोसेस पे आप काम कर रहे हो, अब नेक्स्ट टाइम आपने अपनी प्रोसेस को चेंज कर दिया। ठीक है, और चेंजेस करने के बाद आपकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गई। क्यों, चेंजेस के बाद आप नंबर ऑफ़ यूनिट्स ज़्यादा बना पा रहे हो। ठीक है, तो एक तरीके से क्वालिटी इम्प्रूवमेंट की अगर बात कर रहे हैं तो प्रोडक्ट में भी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, और इनपुट को जब हम प्रोसेस करेंगे तो प्रोसेस में भी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर बार आप सेम प्रोसेस से प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो, अकॉर्डिंग टू द टाइम आपको अपने प्रोसेस में भी चेंजेस करने होंगे, तभी जाके आप कस्टमर रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आज के टाइम में क्या है, कस्टमर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, बहुत ज़्यादा अवेयर है, और न्यू इनोवेटिव फीचर्स उसको हर प्रोडक्ट में चाहिए। तो उसके लिए आपको अपना प्रोसेस भी चेंज करना होगा, तभी जाके आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनोवेटिव प्रोडक्शन या फिर इनोवेटिव प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, एंड पीपल बेस्ड इम्प्रूवमेंट, लोगों के हिसाब से आपको इम्प्रूवमेंट करना है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है कि भाई प्रेजेंट में क्या रिक्वायरमेंट है लोगों की, उसके हिसाब से। ठीक है, सो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट एक्चुअली इनिशिएट कॉस्ट रिडक्शन। क्वालिटी हेयर रिफर्स टू द प्रोसेस क्वालिटी ऑफ मैनेजर एंड एम्प्लॉय वर्क। ठीक है, यानी कि दोनों ही चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। वेन एवर यू आर डूइंग जॉब ऑन द पर्टिकुलर पोजिशन ऑफ द मैनेजर, यू हैव टू डू क्वालिटेटिव वर्क एज वेल एज, अगर आप एज अ वर्कर काम कर रहे हैं तब भी आपको क्वालिटेटिव वर्क देना है। अगर इसी तरीके से दोनों पार्टीज क्वालिटेटिव वर्क के लिए काम करेंगी तभी ऑर्गेनाइजेशन को एनहांस कर सकती है और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मैनेजर अपने हैंड पे बहुत सारे इनिशिएट लेगा, प्रॉपर प्लानिंग इस हिसाब से होगी ताकि हर एरिया में इम्प्रूवमेंट हो। ठीक है, और वर्कर्स भी इसी तरीके से काम करेंगे कि उनके हर एक फंक्शंस को परफॉर्म करने के बाद क्वालिटी इम्प्रूव रहे। ठीक है, यानी वे खुद से इनिशिएट लें कि किस तरीके से आप क्वालिटी को और ज़्यादा बढ़ा सकते हो और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, आप अपने काम में किस तरीके से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। ठीक है,
हर एम्प्लॉय अगर या हर वर्कर इस तरीके से एक इनिशिएट ले, एक स्टेप आगे बढ़े, तो उस ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगी और ऑर्गेनाइजेशन एनहांस हो जाएगी, ठीक है, इन द प्रोडक्शन, इन द प्रोसेस और इन द फुलफिलमेंट, ठीक है। सो improving the work process quality result in fewer mistakes, fewer rejects and less rework, ठीक है, shorter lead time and reduce use of resources, therefore lowering the overall cost of the operation. Quality improvement is synonym with a better yield, जैसे कि quality improvement can be distinguished from the quality control. In the quality improvement is the purposeful changes of the process is improved, ठीक है। तो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट में जो पर्पसफुल चेंजेस हैं हम उनको क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, टू इम्प्रूव द रिलायबिलिटी ऑफ द अचीविंग एन आउटकम, ताकि हम आउटकम अपने डिज़ायर, जो भी हमारी डिज़ायर है उसके हिसाब से अचीव कर सकें। सेकेंड है क्वालिटी इम्प्रूवमेंट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द क्वालिटी कंट्रोल, रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन while the same time enhancing the quality of the product is vital aspect. और कॉस्ट को रिड्यूस करना है, जो भी ऑपरेशंस या जितने भी फंक्शंस आप परफॉर्म करने वाले हो उनमें आप अपनी कॉस्ट को किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। सो नाउ टूल्स, कौन कौन से टूल्स होते हैं। टूल्स क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, टूल्स पे कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो डिटेल में भी हैं आगे, तो उन टॉपिक्स को हम आगे डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। So quality improvement is defined as a systematic data guided activity designed to bring about the immediate improvement in the health and care delivery in particular setting, ठीक है। A quality improvement strategy is defined an intervention aimed at the reducing quality gap को reduce करना for a group or patient representative of those encouraged to in the routine practice. So it is systematic data guided activities, ठीक है। जैसे कि आपने क्या करा, आपने एक रिसर्च करी, कुछ रिसर्च करने के बाद आपने डेटा फाइंड आउट किया कि भी किस तरीके से हम अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, और उस रिसर्च के थ्रू जो भी आपने फाइंड किया उसको अपने फंक्शंस में इम्प्लीमेंट कर दिया। जो भी एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म कर रहे हो उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए आपने जो भी इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट की है उसको वहाँ पे रीयूज एक तरीके से यूज़ कर दिया, ठीक है। एक्टिविटीज़ डिज़ाइन टू ब्रिंग अबाउट immediate improvement. नाउ टूल्स कौन कौन से हैं, जैसे कि काइजान है, सिक्स सिग्मा है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, तो ये टॉपिक सारे डिटेल में भी हैं, हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। अभी द वेरियस टूल्स यूज टू क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, फर्स्ट वन है PDCA, सेकंड वन है काइजान, थर्ड वन है सिक्स सिग्मा, फोर्थ वन है TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, फिफ्थ वन है ISO, ISO स्टैंड फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, सिक्स्थ वन इज रूट कॉज एनालिसिस,
तो फर्स्ट वन है PDCA. It is a 4-step problem solving iterative technique used to improve business process. ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं कि भाई प्लान, डू और चेक आउट. प्लान, डू एंड चेक आउट. And it is also known as the Deming wheels or Shewhart cycle. प्लान टू चेक आउट का मतलब है कि भी जो भी आपने प्लानिंग करी है आपने उसको इम्प्लीमेंट किया, और इम्प्लीमेंट करने के बाद फिर आप चेक कर रहे हो कि आप डिज़ायर्ड आउटकम रिसीव कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो. ठीक है, तो फर्स्ट यही है PDCA साइकिल. और सेकेंड वन है काइजान. इट इज़ अ जापानीज टर्म मीनिंग चेंज फॉर द बेटर. आपको क्या कर रहे हो, चेंजेस एक्सेप्ट कर रहे हो जो कि रिक्वायर्ड है आपके प्रोडक्शन में. तो कॉन्सेप्ट ऑफ काइजान encompass a wide range of ideas. It involves making the work environment more efficient and effective by creating a team atmosphere, improving everyday procedure, ensuring employee satisfaction and making a job more fulfilling and सेफर. ठीक है, तो यहाँ पे हम आइडियाज़ के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि भी किस तरीके से आप बेटर आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करके ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हो, ताकि मोर और मोर आपके वर्कर्स भी सेटिस्फाई रहें, आपके जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी आप टाइम पे अचीव कर लो, और आपकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाए. ठीक है, तो इसके लिए ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है जो कि एक जैपनीज़ कॉन्सेप्ट है. आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे. उसके बाद है सिक्स सिग्मा इज़ अ क्वालिटी सिस्टम बेस्ड ऑन मेजरमेंट हाउ वेल एन ऑर्गेनाइजेशन मीट कस्टमर रिक्वायरमेंट. कि भाई कस्टमर रिक्वायरमेंट से कैसे आप बेटर तरीके से फुलफिल कर सकते हो और उनसे मीट कर सकते हो. बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म कि कस्टमर की क्या नीड है, कस्टमर की क्या एक्सपेक्टेशन है. जब भी आप किसी प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट भी करते हो तो वहाँ पे आप प्रॉपर कस्टमर या मार्केट पे एनालिसिस करते हो. एक तरीके से मार्केट रिसर्च की जाती है ताकि हम ये फाइंड आउट कर लें कि भाई कस्टमर की क्या एक्सपेक्टेशन है और उसकी एक्सपेक्टेशन को हम किस तरीके से फुलफिल कर सकते हैं. तो सिक्स सिग्मा इज़ अ वाइडली प्रैक्टिस लीडरशिप फ्रेमवर्क फॉर मैनेजमेंट मैथोलॉजी दैट ड्राइव बिजनेस इंप्रूवमेंट, ताकि आप और अपने बिजनेस को इम्प्रूव कर सकें. ठीक है, नेक्स्ट वन है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम फॉर कस्टमर फोकस्ड ऑर्गेनाइजेशन. इसमें हम कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट्स की बात कर रहे हैं. एवरी टाइम एवरी पर्सन इज टेकिंग द इनिशिएट टू इम्प्रूव द ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जैसे कि मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर है, तो वो बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटजीज़ को फॉर्मुलेट करता है ताकि बेटर तरीके से वो सारे फंक्शंस को परफॉर्म करवा सके और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सके. ठीक है, तो आज का टॉपिक मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ. आई होप कि आप ये टॉपिक पढ़ेंगे और तो आप इसको पढ़ते रहिए. ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम इसे डिस्कस करेंगे. थैंक यू.